हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक हीट, सीपीसीवी, गामा इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले के लेक्चर में हम लोग ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस, पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन सब टॉपिक्स पे चर्चा कर ली है। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को भी मैंने उस वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग की थ्योरी पोर्शन यानी कि जितने भी समझने की चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएगा, देन हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, सीपीसीवी, गामा, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे पहले इसको समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखिए, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। फिर से जानें, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी यानी कि जो हीट की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही लैंग्वेज में लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर से, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने यानी यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट की ज़रूरत होती है, जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो C इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। डेल्टा Q मतलब चेंज इन हीट, मतलब जो हमारी हीट की वैल्यू होगी वो, M यानी कि मास, ठीक है, मास, और डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब समझते हैं मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने जाना कि यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसी तरीके से मोलर स्पेसिफिक क्या होता है कि 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा, मोलर से याद रखिएगा 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। N मतलब जो मोल्स, जितने मोल्स आपको दिए होंगे, और अगर मान लीजिए मोल्स में नहीं दिया है, मास और मोलर मास दिया गया है, तो इसको हम लोग N को कैसे लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो इस फॉर्मूले को रिड्यूस करके हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन मास डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट की कहानी। अब हम लोग CPCV पढ़ते हैं। तो ये भी स्पेसिफिक हीट ही होते हैं, बट CV इज इक्वल्स टू मतलब होता है, CV का मतलब होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हमारी स्पेसिफिक हीट है। मतलब कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब हम कंडीशन पढ़ेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट मास का टेम्परेचर जब यूनिट डिग्री बढ़ाया जाता है तो क्या वैल्यू होती है, उसी को हम लोग CV कहते हैं। और CP क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर।
तो कांस्टेंट प्रेशर पे यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे सीपी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग स्पेसिफिक हीट को पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग जान लीजिए कि डेल्टा क्यू वी यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर एन सी वी डेल्टा टी। सी वी की क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। यही फॉर्मूला आता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, यहाँ पे सी वी आएगा। ठीक है, सी पी के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, सी पी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर अपॉन एन डेल्टा टी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू एन इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी और डेल्टा क्यू पी इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, ये सी पी और सी वी हो गया। बट अब इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में समझते हैं। मान लीजिए आपका इस तरह से वैल्यूज ना देके आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है कि मतलब मोनोटॉमिक गैसेस के लिए आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, डायटॉमिक गैस के लिए बताओ, पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए बताओ, तो कैसे बताएंगे हम लोग? पहले तो उसकी ये टर्म हम लोग यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग गामा को पढ़ेंगे तो उसकी वैल्यूज़ हम लोग लर्न कर लेंगे, तो हमें कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन में समय जाता है। तो एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें जो आपकी लर्न करने वाली हैं उसे आप लोग माइंड में रखिएगा। मतलब जो चीज़ें ज़्यादातर एग्जैक्ट वैल्यू पे पूछी जाती है उसे तो हम लोग याद कर ही सकते हैं, है ना। तो CV की क्या हो जाएगी, CV की वैल्यू इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में F/2R लिखते हैं। CP को CV से एक ज़्यादा लिखते हैं। अगर CV की वैल्यू है, क्या है CV की वैल्यू F/2R, तो इसकी क्या होगी F/2 + 1 × R। ठीक है, ये कैसे आता है, ये मेयर्स फॉर्मूले से आता है। मेयर्स फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या, CP - CV = R ये होता है। तो हमारी CP की क्या वैल्यू होगी, जो CV की होगी उससे R एक ज़्यादा हमारी CP की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यूज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर मास गिवन हो तो CP - CV = R/m होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गामा यानी कि CP और CV के रेशियो को। गामा देखिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ CP एंड CV के रेशियो को ही गामा बोला जाता है। तो गामा इज इक्वल्स टू होता है CP/CV। ठीक है, CP/CV। और अगर भी इसे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में याद करना है तो 1 + 2/F होता है। अगर मान लीजिए डायटॉमिक के लिए आपसे बोला गया, डायटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, तो डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया है, तो वहाँ से उसे देखिएगा। वैसे तो बता दे रहे हैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 5 रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो डायटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी ये वैल्यूज़ आप लोग याद रख लीजिए कि मोनोटॉमिक के लिए गामा होता है 1.67, डायटॉमिक के लिए होता है 1.4 एंड ट्राया के लिए होता है 1.33। तो गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है मोनो में, फिर डाया में, फिर ट्राया में, मतलब कि ट्रायाटॉमिक गैस में। उसके बाद CP एंड CV इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा। तो CP को यानी कि CV को हम लोग F/2R लिखते हैं, बट गामा मान लीजिए इसका गामा दिया गया है और CV पूछ रहा है तो R/γ-1 भी लिखते हैं। ये भी रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और CP/CV गामा होता है तो CP को क्या लिख सकते हैं, CP को लिख सकते हैं गामा R/γ-1। ये याद रखिएगा, गामा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, CV को लिख सकते हैं R/γ-1 और CP को लिखते हैं हम लोग गामा R/γ-1। तो ये CP, CV और मोलर हीट कैपेसिटी और गामा और स्पेसिफिक हीट, ये सब हम लोग ने आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को सही लग रही हो, आप लोग को हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।